ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन, ये मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू हमें सॉल्व करना है कि 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले LHS को यहाँ उतार लेते हैं। तो लिखते हैं कि LHS क्या है, LHS हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये हमारा LHS है, मैंने इसको उतार लिया। अब इसमें अपने आइडेंटिटीज का यूज करना है, यानी कि जो सर्वसमीकरण हैं उनका यूज करके इसे सॉल्व करना है हमको RHS के बराबर, यानी 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा के बराबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें कौन कौन से आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। देखिए, tan थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, हम आप ये बता चुके हैं और पहले क्वेश्चन में कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और दूसरी चीज यहाँ है कॉट थीटा। तो अगर tan थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस है तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा को हम क्या कह सकते हैं, एक आइडेंटिटीज ये भी याद हो गई कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है, इसका पलट दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस आइडेंटिटीज का हमको इसमें यूज करना है, इस फार्मूले में इसको लगाना है, इस आइडेंटिटीज को। तो देखिए, जहां जहां tan है वहां हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जहां कॉट है वहां कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का यूज कर लेंगे। तो tan थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने tan के स्थान पे रखा। अब ये अपॉन है लगा दिया, 1 है 1 माइनस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉट का की वैल्यू ये हो गई, प्लस है प्लस लगाइए। अब यहाँ कॉट की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। देखिए, कॉट इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 नीचे क्या है, 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब यहाँ देखते हैं, हम इसका LCM ले सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसमें भी 1/1 कर दीजिए। साइन और 1 का LCM लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर को एज इट इज हम लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, ऊपर का एज इट इज मैंने उतार दिया, नीचे मैं LCM ले लूंगी। LCM क्या आएगा, साइन थीटा और 1 का LCM साइन थीटा। 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। ऊपर इसे मल्टीपल कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, तो साइन थीटा का 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। माइनस है, माइनस लगा दीजिए। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से कॉस थीटा में मल्टीपल होगा यानी गुणा होगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। जिस तरह से इस साइड में मैंने किया उसी तरह इस साइड भी करते हैं। प्लस को प्लस हमने उतार लिया, ऊपर का एज इट इज उतार देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, इसमें 1 और कॉस का LCM क्या होगा, कॉस थीटा। 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा से 1 में ऊपर वाली संख्या में मल्टीपल कर देते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 से साइन थीटा
में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे यानी मल्टीपल कर देंगे साइन थीटा। ये देखिए अभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ tan और cot का ये हमने आइडेंटिटीज लगा दिया। लगाने के बाद ऊपर का एज इट इज नोट करते हैं और नीचे वाले में ये जो हमारा है इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद 1 और साइन का एलसीएम साइन थीटा, उसके बाद 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा और साइन थीटा को ऊपर गुणा कर दिए, ये आ गया। अब इसके बाद माइनस कॉस थीटा, इसको उतार बिल्कुल एज इट इज, इधर का भी हमने कर दिया। अब करने के बाद आगे चलते हैं तो देखिए ये हमारा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का अपॉन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम मानते हैं लिखा है a अपॉन बी और अपॉन है मान लेते हैं b अपॉन सी। अगर मान लें इस तरीके से दोनों अपॉन की संख्या है, ये होता है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये डिवाइड का चिन्ह होता है यानी भाग का, तो इसको हमको जब मल्टीपल करना होगा तो ये a अपॉन बी को एज इट इज लिखते हैं इधर ऊपर वाले को, और मल्टीपल का चिन्ह जैसे ही लगेगा ये संख्या पलट जाती है यानी c ऊपर और b नीचे हो जाएगा। ये चेंज करना आया, तो जिस तरीके से इसको चेंज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी हम चेंजिंग करेंगे यानी डिवाइड को मल्टीपल में करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मल्टीपल लगाते ही साइन ऊपर गया और ये पूरी चीज नीचे आ गई, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने पलट दिया यानी कि डिवाइड को मल्टीपल में बदलते ही नीचे वाला जो संख्या होती है इसकी डिनोमिनेटर ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाता है। ये चेंज कर दिया हमने। इसी तरह इसको भी करेंगे तो प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीपल लगाएंगे, मल्टीपल लगाते ही ये देखिए ये संख्या पलट जाएगी यानी कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, चेंज कर दिए मल्टीपल में। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे करने के लिए देखिए साइन साइन दोनों का मल्टीपल यानी गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 बार हो गया ना साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे एज इट इज लिख देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। इसी तरह इसको भी करते हैं, प्लस लगाते हैं, कॉस कॉस का मल्टीपल होगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने नोट कर लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये प्लस, तो अब ये देखो एक संख्या ये है और एक ये है, तो इसमें प्लस है, तो अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, जितनी चीजें होती हैं सब इसमें कॉमन, और ये बिल्कुल साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा वही चीज है ना ना ना, अभी नहीं, इसमें देखो साइन थीटा कॉस थीटा है और इसमें है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऐसा पहले नहीं करना है, पहले इसके चिन्ह को सेम करना है। यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन निगेटिव है, तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको साइन को कॉमन ले लेना है बाहर। तो इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं अभी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। इसको हमको इसी रूप में इसको भी बनाना है, तो इसके लिए साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए साइन को हम बाहर ले लेंगे। तो जहाँ प्लस है इसको लिख दिए और ऊपर का एज इट इज लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस आ जाएगा बाहर और लिखते हैं साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन इधर आ गया, माइनस को ले लिए तो साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा साइन थीटा। और ये हमारा पॉजिटिव है तो कॉमन लिए है, तो इससे प्लस से माइनस का गुणा होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। इतना करना पड़ेगा तब जाके ये कॉमन यानी कि एलसीएम सेम होगा। अब प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये चेंज कर लेते हैं और इसको उतार लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये हमारा चेंज हो गया, चिन्ह बदल गया। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे क्या करते हैं, देखिए एलसीएम अब लेंगे। अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आता है, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब देखिए जो चीजें एलसीएम लेते हैं उसमें इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, जो बचता है ऊपर मल्टीपल कर दिया जाता है इसमें। तो यहाँ देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी कट जाएगा, बचा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो बचता है उसका इसके साथ मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, एक साइन और आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन का क्यूब, यानी कि साइन का क्यूब थीटा। ये हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस नोट कर लीजिए। और इसी तरह अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन डिवाइड हो गया, कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या, कॉस। कॉस से कॉस का स्क्वायर है, इसमें गुणा हो जाएगा, मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब आगे देखिए किस तरह से, अभी तो मेरा आया नहीं ना, ये हमको RHS लाना है। तो देखिए ये तुम्हारा बन रहा है साइन का क्यूब थीटा और कॉस का क्यूब थीटा। ये फार्मूला होता है आइडेंटिटीज का कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसमें फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, इक्वल टू होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस AB। क्या होता है यहाँ, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस AB। इस रूप में इसको हम चेंज करेंगे तो a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लग गया। उसके बाद a का स्क्वायर है, नेक्स्ट फार्मूले में कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस है b का यानी इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है a इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये हमारा इस आइडेंटिटीज के रूप में चेंज हो गया, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस साइन और कॉस का मल्टीपल। अब ये नीचे का हम एज इट इज उतार लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्या कोई चीज होता है जो कट रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो बनता है ये हमारा फार्मूला यानी आइडेंटिटीज यहाँ से यहाँ तक बन रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 की। तो यहाँ हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या बचता है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फार्मूला मैंने इसको बनाया, आइडेंटिटीज लगाया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया। बचता हमारा क्या है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, और इसको नोट कर लिया। अब ये आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, इसके आगे इसके साथ अगर कोई चीज प्लस में है तो इसके साथ भी हम इसके डिनोमिनेटर को निहार को लिख सकते हैं और इसके साथ भी, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल कर दिए। यहाँ जो बचता है इसको अलग करते हैं तो आता है 1 अपॉन साइन थीटा और मल्टीपल 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ तक आता है हमारा। अब आइडेंटिटीज में याद होगा आपको कि 1 अपॉन साइन इक्वल टू होता है कॉसेक का, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा, और इंटू 1 अपॉन कॉस इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा के प्लस 1। अब हमें देखते हैं कि क्या प्रूफ हुआ मेरा। यहाँ देखिए सिर्फ इस साइड वाली चीजें इधर लिखी है और ये 1 इधर लिखा है, तो चूंकि पॉजिटिव है तो हम इसे इधर ला सकते हैं, इस साइड में कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस पहले क्या है सेक थीटा, लिख देते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारा किसके बराबर हो गया RHS, तो ये हमारा आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड इट। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने LHS को लिया और RHS को सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसको आप फिर से देख लीजिएगा कि किस तरीके से है, और ये ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस पर आधारित है। जितनी ज़्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए इजी होते जाएंगे। है कुछ नहीं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस मांगता है, मैथ बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती है। तो एक बार देखने से नहीं होता है, इसको आप देखिए, देखने के बाद अपनी कॉपी पर इसे प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4th नंबर का क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू हमें सॉल्व करना है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए बच्चों, इसमें ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होता है। यदि ये नहीं प्रूव होता है तो हम राइट हैंड साइड को भी लाके इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं कि इसमें
सॉल्व होता है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। देखिए अब इसमें कौन सी आइडेंटिटीज हमारी यूज होगी, यहाँ सेक ए है, सेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस के। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस के। हम यहाँ पे यूज करते हैं तो 1 प्लस सेक के स्थान पर लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, यहाँ पर भी वही करते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ देखिए इसके नीचे 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए और 1 का एलसीएम आएगा कॉस ए। 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस ए। कॉस ए का 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कॉस ए 1 जा क्या हो जाएगा कॉस ए, प्लस प्लस नोट कर लिए, कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन नीचे का एज इट इज उतार देते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर कॉस ए है, इसका भी है कॉस ए, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो अब क्या बचता है हमारे पास कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। तो हम यहाँ देखिए लिखते हैं कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। अपॉन 1 हम लिखें या ना लिखें हटा भी सकते हैं, तो वो तो रहता ही है। तो हमारा क्या आता है, हमारा आ रहा है कि कॉस ए प्लस 1। लेकिन ये राइट हैंड साइड तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद इसके अगर इक्वल आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कहलाएगा। तो इसके लिए पहले हम राइट हैंड साइड के ये इसको उतार लेते हैं नीचे। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ आपको समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इसको पहले उतार लिया, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए के, ये मैंने लिखा, और 1 और कॉस का हमने एलसीएम लिया तो कॉस ए आया, ये यहाँ। उसके बाद 1 से कॉस को डिवाइड किया तो कॉस आया, तो कॉस से 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कॉस ए, प्लस कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन 1। यहाँ तक आ गया। नीचे का एज इट इज उतार लेते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, दोनों डिनोमिनेटर है तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। और अब हमारा बचता है क्या, कॉस ए प्लस 1, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने पर आया है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो इसके लिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा, हमारा आइडेंटिटीज हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 का। हमको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस के रूप में इसको लिखना है। तो हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस को उस साइड ले जाते हैं, 1 जहाँ है लिखिए, प्लस है उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ए, यहाँ जो दिया है तो लिखते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए मैंने चेंज कर दिया, अपॉन 1 माइनस कॉस ए, नीचे का एज इट इज नोट कर लेते हैं। देखो अगर 1 है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा, तो चूंकि ये स्क्वायर में है तो इसमें भी अगर हम स्क्वायर लगा दें, देखिए 1 का स्क्वायर
ऐसे लिख दें, माइनस कॉस का स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखो, ये हमारा एक आइडेंटिटी यानी फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनेगा? फार्मूला बनता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारा फार्मूला बनता है। अब इसके स्थान पर हम इसको लगा सकते हैं, तो चलते हैं हम इसको लगा के देखते हैं। यहाँ करते हैं, देखिए 1 और कॉस ए, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन नीचे वाला एज इट इज हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। क्या हमारा आता है? 1 प्लस कॉस ए। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने निकाला था, प्रूव किया था कि कॉस ए प्लस 1, और यहाँ भी वही आ गया हमारा कॉस ए प्लस 1। तो ये हमारा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन सॉल्व होता है।